Hello, good morning, guys. This is Samba Kumar from Aditya Classes, and we are doing the remaining part of chapter Federalism. ठीक? This is going to be probably your last lecture, and after that we will start the next chapter of this polity whole subject. ठीक है? ये इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा था उसका एक रिकैप ले लेता हूँ मैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग फेडरलिज्म जाना. फेडरलिज्म में क्या होता है, यूनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या था और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या था, की एलिमेंट ऑफ फेडरलाइजेशन क्या क्या था, की फैक्टर ऑफ फेडरलाइजेशन, वो हम लोगों ने पढ़ लिया. ठीक है, हम लोगों ने फिर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट पढ़े हुए थे. इसके लिए मैंने हम लोगों ने पिछले चैप्टर का भी रेफरेंस लिया हुआ था. हम लोगों ने देखा हुआ था किस तरीके से जो पावर शेयरिंग होता है, पावर शेयरिंग क्यों एसेंशियल है. वहाँ पे देखें, बेल्जियम का केस देखा, श्रीलंका का केस देखा, वहाँ पे जो पावर शेयरिंग हुआ था वहाँ पे क्या क्या दिक्कत थी. ठीक है, इसलिए दोनों केस हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंडिया जो है, मतलब श्रीलंका से भी, मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है वो रिच है. यहाँ का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. डाइवर्सिटी यहाँ पे लिंगुअल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट बना. फेडरल गवर्नमेंट में बना, फिर हम लोगों ने देखा जब 1947 में क्या हुआ था, हमारा पूरा का पूरा जो देश आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त को. ठीक है, तो उस समय कितने प्रिंसिपैलिटीज़ थी और कितने ब्रिटिश प्रोविंसेस थे. तो प्रिंसिपैलिटीज़ में क्या कहना था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, किसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या था. और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा जो लैंग्वेज है उसको हिंदी ऑफिशियल क्यों नहीं बनाया गया, हिंदी के साथ साथ 21 और ऑफिशियल लैंग्वेज है. ठीक है, ये देख लिया. आंध्र प्रदेश हम लोगों ने देखा था पहला लिंगुअल स्टेट बना था. उसके बाद लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा जो स्वराष्ट्र था, स्वराष्ट्र पहले नाम था गुजरात प्लस महाराष्ट्र का. ठीक है, गुजरात प्लस महाराष्ट्र मिल के क्या बनाते थे, स्वराष्ट्र बनाते थे. स्वराष्ट्र में क्या हुआ, स्वराष्ट्र जो डिवाइड हुआ उसके बाद देख लिया हम लोगों ने. फिर अभी देखा होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी डिवाइड हुआ है, वहाँ पे भी सिमिलर कल्चर का ही है. बिहार और झारखंड जो है वो भी डिवाइड हुआ है, वहाँ पे भी लिंगुअल और कल्चरल ही जो एस्पेक्ट होता है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं हम. ठीक है, हम लोगों ने देखा था. ठीक, फिर हम लोगों ने देखा, ठीक है चलो हो गया भाई सेंट्रल लेवल. फिर जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, डेमोक्रेसी क्या है भाई, डेमोक्रेसी क्या था, डेमोक्रेसी में क्या होता था, लोग वोट करते थे. लोग वोट करते थे किसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए. इस टाइप की डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. क्यों ऐसा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होने का सबसे मेन कारण है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, स्विट्जरलैंड वगैरह में जाओगे वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. ठीक, ये समझ में आ गया. फिर हम लोग हम अपना रिप्रेजेंटेशन बोलते थे. फिर देखते थे कि सेंटर और स्टेट लेवल पे हमारा बहुत बड़ा है. तो मान लो इतना इंडिया बड़ा है, क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होता. मान लो अगर हमको कोई अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराना हो, ठीक है, हम डायरेक्ट मोदी जी को तो जाके बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट नीतीश कुमार बिहार के हैं तो उनको बोलेंगे नहीं. और आपके जहाँ जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो योगी जी तो होंगे नहीं वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए रहते हैं हमारा. तो वहीं उसी तरीके से एक लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया. अब अपना अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें उसमें 25 पार्ट है. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट जो है 25 है. आर्टिकल कितने हैं, 448 आर्टिकल. ठीक है, 25 पार्ट में पहला पार्ट अगर देखेंगे, पहला पार्ट उसमें क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज है. ठीक है, दूसरा सिटीजनशिप है. मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें यूनियन टेरिटरीज होगा. फिर सेकंड में क्या होगा, सिटीजनशिप होगा. भाई देश में क्या क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज है. ठीक है, इंडिया का भाई लैंड बाउंड्री क्या है, क्या कहाँ है, स्टेट एंड यूनियन एंड टेरिटरी हो गया आपका. दूसरा में हो गया सिटीजनशिप. तीसरा में हो गया फंडामेंटल राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल राइट क्या है. फिर चौथा में हो गया डीपीएसपी. डीपीएसपी हो, डीपीएसपी में भी 3 टाइप के आइडियोलॉजीज होते हैं, लिबरल आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी. ठीक है, तो इतना डीप में तो आप लोगों को नहीं पढ़ना, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे पार्ट में पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो ब्यूरोक्रेसी हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, ये सब हर एक पार्ट में उसके लिए क्या लिखे गए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, प्रोविजन लिखे गए हैं कि किसको कैसे करना है, क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या दायित्व होगा, सुप्रीम कोर्ट को कैसे एक्ट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज करप्ट निकल जाएगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो हनन हो गया तो क्या कार्रवाई हो सकती है. तो डिफरेंट डिफरेंट करके एस्पेक्ट था. ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक डीपीएसपी है.
डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये नॉन जस्टिएबल होता है। नॉन जस्टिएबल मतलब अगर इसको लागू नहीं कराया गया तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, केस नहीं कर सकते। ये क्या है, एक गवर्नमेंट के लिए एक मोरल है, मोरल कि नहीं ठीक है, देखिए आप देश चला रहे हैं, उस समय इतना रिसोर्सेज नहीं था कि सारे चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसलिए ये आपके लिख दिया गया है और आप देखते रहिएगा, आप अपने पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया करते रहिएगा इसको। तो इसमें बहुत सारे चीज़ लिखे गए हैं, ये मतलब 36 आर्टिकल से 51 आर्टिकल तक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या लिखे गए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ठीक। इस आर्टिकल्स में 2-3 आर्टिकल ऐसे हैं कि आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाना है, जो कि गांधी जी का सपना था, हमारे फ्रीडम फाइटर का सपना, ठीक है। और क्या क्या लिखा गया है कि प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। क्या प्रोहिबिजन किसी किसी स्टेट में है, गुजरात में, बिहार में है, तो मतलब डीपीएसपी को हम लोग मान सकते हैं। अब जब भी हम लॉ बनाए, लेजिस्लेशन करें, उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको करना ही करना है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहले 1992 से पहले, 1992 से पहले, बिफोर बिफोर 1992 हम क्या किए हुए थे। बिफोर 1992 क्या था इशू कि देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था लेकिन मैंडेटरी नहीं था कि आपको बनाना ही बनाना है। 1992 के बाद पीआरआई एक्ट आया, आरआई एक्ट आया, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट, इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पीआरआई एक्ट आया। इसमें मैंडेटरी हो गया हर एक स्टेट को अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाना है, के लिए रेगुलर इलेक्शन क्या करवाने हैं। अब भाई आपको गवर्नमेंट बनाना है तो इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। मतलब रेगुलर इलेक्शन क्या होता है, रेगुलर इलेक्शन शुड बी हेल्ड, ठीक है, इस टाइप का प्रोविजन दिया गया। इसके लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। देखिए इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें उसका कोई हाथ नहीं होता, जो हाथ होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इस तरीके का एक बेसिक सिनेरियो है उसका, ठीक। अच्छा ठीक है, ये तो समझ गया बेसिक सिनेरियो क्या है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा हुआ था कि भाई जो टाउन होते हैं उसके लिए म्यूनिसपैलिटी होती है, म्यूनिसपैलिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, नगर पंचायत होता है। फिर रूरल एरिया में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत में सरपंच, पंच, वार्ड वाला सारा का सारा सिस्टम मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। इससे हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब क्यों क्यों ज़रूरी है, क्या इससे कोई फ़ायदा है। एडवांटेज अगर हम देखेंगे, एडवांटेज क्या क्या है इससे, एडवांटेज में हम क्या क्या जोड़ सकते हैं। पहले तो हम डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि आपको बताया था ग्राम सभा, ग्राम सभा में क्या होता है, पूरे के पूरे एडल्ट जो पॉपुलेशन होता है, जो वोटिंग देने के लिए कैपेबल हो गया है, जिसका वोटिंग कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ठीक है, जिसका वोटर आईडी हो, क्या होगा, ग्राम सभा में जा सकता है। ग्राम सभा में क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं अपने गांव में कि नहीं हमारे गांव में पानी का कमी है, हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी का कमी है, हमारे गांव में रोड खराब है, हमारे गांव में सीवर का सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारे गांव में कोई हेल्थ जो है, हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखेंगे कोई अच्छा हमारा जो प्राथमिक सेवा केंद्र होता है, जो फर्स्ट एड सेंटर, वो नहीं है। इन सभी चीज़ों पे जो बातचीत होगा तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। क्या आप पार्लियामेंट में जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, इसलिए मतलब इजीली एक्सेसिबल हो गया। मतलब डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट, मतलब ग्रास रूट की तरफ, मतलब इसको बोला जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में ये तो पूरा पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन डेमोक्रेसी को क्या किया गया है, और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, और आगे भी पॉसिबिलिटी है और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की, हम लोग देखेंगे उस, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, इजीली एक्सेसिबल हो गया। पहली बात तो गवर्नमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इजीली एक्सेसिबल हो गया। आप डायरेक्ट पीएम के पास या सीएम के पास तो जाएंगे नहीं, मुखिया के पास जाएंगे, सरपंच के पास जा सकते हैं, क्योंकि आप ही के लोगों के बीच का वो होगा, ठीक है। एक हो गया पहली बात तो। दूसरी बात क्या है कि अगर पीएम को आपके गांव का प्रॉब्लम कैसे मालूम होगा, वो तो है दिल्ली में, आपका सीएम है पटना में, किसी का सीएम लखनऊ में है, तो हर एक स्टेट के सीएम अलग अलग जगह, तो उस गांव में क्या हो रहा है उसको कौन देख सकता है, उसको सबसे ज़्यादा आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। मतलब अपना दुख आप ही जानिएगा, और कौन जानेगा आपका दुख, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आप अपने दुख को ज़्यादा जानिएगा, और इसलिए अपने लिए बेटर बेटर आइडियाज़ लेके आ सकते हैं। आप क्या लेके आ सकते हैं, आप अपने लिए बेटर आइडियाज़ लेके आ सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया है,
क्लियर है। और फिर क्या हो गया, जो गवर्नमेंट बनेगा, जैसे मान लीजिए कोई कोई वादा कर रहे हैं, वादा मतलब टूटने के लिए होता है जनरली, मेरा परसेप्शन है ऐसा, सबके लिए ज़रूरी भी नहीं है, मेरा परसेप्शन है, ठीक है। तो जनरली अगर आप देखिएगा कोई भी ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा अभी तुरंत विश्व गुरु बना देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो सारे लोग वादा करते हैं लेकिन कितना वो डिलीवर कर पा रहे हैं। तो क्या इसके लिए आप डायरेक्टली पीएम मोदी के पास या कोई भी प्रधानमंत्री हो आने वाला, राहुल गांधी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे नीतीश कुमार हो, तो उसके लिए डायरेक्टली आप जाके नहीं पूछ सकते कि भाई को देखो भाई क्यों नहीं करवाए। लेकिन आप अपने सरपंच से तो पूछ सकते हैं ना, क्योंकि सरपंच आप ही के लोग के बीच के आदमी है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी, क्या होगा, विल बी इंक्रीज्ड। इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये सही हो गया। और करप्शन का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि करप्शन करके भागेगा कहाँ, वो आप ही लोग के बीच में रहेगा ना। आप लोग को तो बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि अगली बार इसको जिताना है कि हराना है, ठीक है। ये सब इसका एडवांटेजेस हो गया, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस में देखिएगा, आप ऐसे देखिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है ना कि रेगुलरली मतलब बहुत डिले होता है, लोकल गवर्नमेंट को इलेक्शन में क्या होता है, डिले होता है बहुत ज़्यादा, क्या होता है, डिले होता है। एक डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट तो डिले इन द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि ग्राम सभा में बोला तो जाता है, लेकिन कौन कौन, आप अभी ग्राम सभा में नहीं गए होंगे, मतलब रूल लिखा हुआ है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जीरो है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। हम लोग अपना मुखिया चुनते हैं, लेकिन मुखिया के चुनाव में देखते हैं कि मुर्गा उर्गा बटने लगता है, पूरा करप्शन होता है फुल लेवल पे, उस करप्शन को भी टैकल करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो तीन चार इसमें आप मतलब इसका डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। और फिर इसके लिए प्रोविज़न में इक्वल रिप्रेजेंटेशन का भी कुछ दिया गया है क्या, प्रोविज़न इक्वल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया है, SC ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया है, वुमेन को 1/3 क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। इससे क्या होगा, हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा। मैंने आपको बताया था पिछले पावर शेयरिंग चैप्टर में, जब भी हम लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, अगर डाइवर्स हमारा जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, डाइवर्सिटी वहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सारे जो कम्युनिटी में रहने वाले जिस जिस तबके के लोग हैं सबको क्या कर देंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो लॉ बनाने में उनका भी हाथ होगा, तो कोई भी लॉ बनेगा तो उनके देख रेख में ही बनेगा, और कुछ गलत होगा तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद निभाएंगे। बस हमारा काम है कि हम लोगों ने उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब दे दिया है उनको, वो अपना लॉ बनाए तो देख ले खुद कि मेरे मेरे कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। ये सब टोटल का टोटल ग्राम पंचायत का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। हम पूरा का पूरा ये सब आप ऐसे मत देखिए, ये सब मैं आपका कवर कराऊंगा, ये सब मैं आपका कवर कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। एक ब्राज़ील है, ब्राज़ील, ब्राज़ील में एक क्या किया गया, पोर्टो वो मतलब देख लेते हैं, उसका हमको याद नहीं आ रहा है ध्यान करके नाम, उसका आपका पोर्टो, क्या नाम था इसका, पोर्टो एलग्री, पोर्टो एलग्री, पोर्टो एलग्री में क्या हो गया, ब्राज़ील में, ठीक है। वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के लिए क्या किया गया, लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि जो म्यूनिसिपल के साइड में लेवल है उस लेवल पे क्या किया गया, एक पूरा का पूरा मान लीजिए शहर है, इस शहर को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और इस सेक्टर के लोगों ने मतलब 13 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 13 लाख लोगों ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था, ठीक है। इस जो रीजन है, ये सेक्टर है, इस सेक्टर में जितने भी लोग थे उन्होंने मिल के अपना इस सेक्टर के लिए खुद का बजट बनाया, क्या बनाया, बजट बनाया। बजट मतलब क्या होता है कि जितना टैक्स का पैसा आएगा हम उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, क्या क्या ज़रूरत है, अपने लिए बनाया गया। तो हम स्टार्टिंग में आप ध्यान दीजिएगा, तो मैंने बोला था ये बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होता है, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज चूज करके भेजते हैं वहाँ पे, हम डायरेक्टली अपना नहीं बनाते हैं, क्या बोलते हैं अपना लॉ और लेजिस्लेशन क्या कहते हैं, उसको डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या भेजते हैं उसको, किसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, तो वो करप्ट भी निकल सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो 5 साल तो हमारा बर्बाद हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या है एग्जाम्पल हो सकता है एक तरीके से।
तो अपना बजट खुद बनाएंगे, हमको पता है, और पूरे के पूरे लोगों को सबको मालूम चल गया है कि नहीं इतना पैसा है, इतना पैसा खर्च हुआ है। बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं होता हमारे पंचायत में कितना पैसा का कलेक्शन होता है, कितना पैसा सरकार की तरफ से आया, कितना पैसा खर्चा होगा, क्या लगना चाहिए, लाइट लगना चाहिए, नाली साफ़ होना चाहिए, सीवेज का सिस्टम सही होना चाहिए, मच्छर बहुत है, मच्छर को क्लीन करने के लिए जो स्प्रिंकलिंग ऑफ मेडिसिन होता है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। यहाँ के लोगों ने खुद से अपना बनाया और ये सक्सेसफुल हो गया। हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्सक्यूज दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे तो सक्सेसफुल हो गया। और ये हर एक साल मतलब सारे सेक्टर को 20,000 लोगों में डिवाइड करके हर एक साल ये ब्राज़ील में क्या होता है, किया जाता है। और इस टाइप का एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ है, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट हमारे इंडिया में भी हो रहा है, केरला में होता है। एक पॉजिटिव चीज़ है भाई, डेमोक्रेसी तो जो हम लोग बोलते थे कि डेमोक्रेसी बाय द पीपुल फॉर द पीपुल टू द पीपुल, ये बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो होता है वो लोगों के लिए ही होता है, लेकिन लोग यहाँ पे पॉपुलेशन कांस्टेंट के कारण डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हाथ नहीं दे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया है। बेसिक सा बात है कि डेमोक्रेसी पहले थोड़ा सा कम था, लेकिन इसको देख के हमको डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं हम, लोगों का पार्टिसिपेशन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हम गवर्नमेंट में, लॉ मेकिंग में, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वहीं का वहीं चीज़ है, ठीक है। बस यही चीज़ आपको समझना था, बाकी का जो है आपको जो पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, क्विक नेविगेशन। क्विक नेविगेशन मतलब जल्दी आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप पढ़िएगा तो लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द चॉइसेस आर टेकन ऑन द स्पॉट एंड इंडोर्समेंट फ्रॉम द मोर सिग्निफिकेंट पोजीशन इज नॉट नीडेड। वहीं बताया था सिग्निफिकेंट पोजीशन मतलब इंडोर्समेंट नहीं चाहिए हमको, पीएम और जो सीएम होता है उनका इंडोर्समेंट नहीं चाहिए। और जो मोस्ट ऑफ द जो चॉइसेस होते हैं वो कहाँ है, टेकन ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत हम यहाँ पे हैं भाई, हम अपना प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उसको बहुत जल्दी एड्रेस भी कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया। मैनेजरियल टर्न ऑफ इवेंट्स मतलब अपने अपने इवेंट्स का मैनेजमेंट हम खुद कर सकते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है। हमको पता है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, हम खुद अपना करें, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, इंटरेक्शन, क्वेश्चन, डायरेक्शन, director's judgment and the procedure when obligation or difficulties foster arrangement are given to them. This scrutinizing strategy develops certainty, empowers independence, ठीक है। हम अपना इंडिपेंडेंस हम आज़ाद फील करेंगे। अनसेटल्स ऑन द में डिसेंट चॉइस प्रोड्यूसर ब्रिंगिंग अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ द एसोसिएशन, ठीक है। अच्छे अच्छे पॉइंट को रखेंगे और हमारे जो एसोसिएशन बनेगा उसमें एडवांसमेंट होगा। वहीं का पूरा चीज़ है। तो आप इसके बुकिश लैंग्वेज पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, याद करना है। तो पूरा का पूरा जो चीज़ बताया है, पूरा का पूरा चीज़ आपको बता दिए स्टार्टिंग से। हम देखिए भाई किस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, हम अपना चॉइस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में अपना अपना भी मतलब लेजिस्लेशन कर सकते हैं, खुद का भी पॉइंट अपना रख सकते हैं हम, ठीक है। जो सरपंच होगा या म्यूनिसपैलिटी होगा वो हमारे ही बीच का लोग होगा, तो हमको कोई शिकायत करना हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है हमको भाई। अब सिग्निफिकेंट पोजीशन पे नहीं जाना पड़ेगा कि पीएम मोदी से मिलवा दीजिए, हमको 1 साल से मिल ही नहीं रहे हैं हम, ठीक है। तो उनके पास भी तो अपना काम होता है, मतलब ये नहीं बोल रहे हैं, पीएम के पास अपना खुद काम होता है, लेकिन पीएम को डायरेक्ट तो आपसे नहीं मिल सकता है ना, उसके पास बहुत सारे काम हैं, वो बहुत बिजी पर्सन है। इसलिए जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट हो गया वो तो आपसे मिल सकता है, वो तो रोज़ दिखता है आपको, ठीक है। तो यही वाला है आपका एडवांस डेवलपमेंट हो सकता है, एडवांसमेंट ऑफ चीफ एबिलिटीज़ हो सकता है। मतलब हमको पता है कि हमारे गांव में कौन कौन लोग अच्छे हैं, कौन कौन लोग बुरे हैं, ठीक है। किन में क्या कैपेबिलिटी है, हमारे यहाँ टीचिंग का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हमारे बच्चों को कैसा शिक्षा मिलना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट हेल्थ कैसा है, ठीक है। इन सभी चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट होगा, एडवांस डेवलपमेंट, हायर कंट्रोल मतलब हमारे कंट्रोल में रहेगा टोटल का टोटल, यहीं का यही चीज़ है बस, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसका यही है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप अपना पूरे के पूरे बता दिए थे। मेयर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन है, सरपंच कौन है, पंच कौन है, किस तरीके से एरिया में, आप पिछला लेक्चर जाके मेरा देख सकते हैं। और प्रोबेबली बहुत अच्छे से ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है और एक एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ ख़त्म हो गया है। तो बने रहिए आदित्य क्लास के साथ, मिलते हैं नए क्लास में और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।